सबसे पहले जरा यही समझ लूं मैं प्रेम शुक्ला साहब से, किरण रिजिजू क्या कह गए? किरण रिजिजू तो भाई जहां पर गौवंश का कत्ल जायज है, जहां पर बीफ की बिक्री जो है वो संवैधानिक और विधिक है, वहां पर वो खा सकते हैं, ये कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जहां पर गौवध प्रतिबंधित है, जहां पर बीफ की बिक्री प्रतिबंधित है, जहां पर बीफ प्रतिबंधित है, वहां नहीं खा सकते। तो इसमें कुछ मुझे लगता है कि कोई विशेष बात नहीं है। नहीं तो उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा ना कि इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा ना बनाया जाए। ये मुद्दा संवेदनशील है कि नहीं? जी, निश्चित तौर पर संवेदनशील है, हिंदुओं की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। और यदि कोई आप एक कल्पना कीजिए कि शोएब जमई साहब हैं, शोएब जमई साहब के सामने वो कहीं पर नमाज पढ़ रहे हों और मैं वहां लाकर सूअर काटने लगूं, तो शोएब जमई जी की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वो इसको मेरी आजादी मांगेंगे? नहीं मानेंगे ना, ये उसका विरोध करेंगे ना, उनकी आस्था पर प्रहार होगा ना। तो जिस तरह से शोएब जमई की आस्था महत्वपूर्ण है और उनकी आस्था का आदर किया जाना चाहिए, उसी तरह से हिंदुओं की, जैनों की, सिखों की आस्था का भी आदर होना चाहिए। शोएब जमई, इसमें क्या है? मामला इज एज सिंपल। बिल्कुल, मैं भी मानता हूं कि हमारी आस्था हो, चाहे प्रेम शुक्ला जी की आस्था हो, उसका सम्मान होना चाहिए और हम लोग करते भी हैं। बाकायदा ये कोशिश रहती है कि जो एक बार आप दोनों मेरे शो के दौरान एक दूसरे की आस्था का सम्मान कर चुके हैं और मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि वैसा आस्थाओं का सम्मान मत कीजिएगा प्लीज। अब अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, लेकिन बात है कि जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसका एपिसेंटर एक बीफ पॉलिटिक्स भी रहा है। ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी है, मैं मानता हूं, चलिए उसको यहाँ से आप कहते हैं कि पूरे देश में जाहिर सी बात है कि गौ हिंसा, गौवध की बात को जो लेकर बातें हैं वो तो बीजेपी की आइडियोलॉजी में इनबिल्ट है ना। ये आइडियोलॉजी तो आपकी जहां जहां सरकार है सबके साथ ये सेम समान रूप से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, मैं बता रहा हूं कि केरला के इनके जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, अभी रिसेंटली जो विधानसभा इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने वादा किया कि अगर बीजेपी केरला में जीतती है तो हम यहाँ पे बीफ जो है अच्छी क्वालिटी के बीफ प्रोवाइड कराएंगे। गोवा में जो है इनके मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बीफ की अगर कमी होगी गोवा में तो मैं बाहर से ला करके लोगों को बीफ अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करूंगा। नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, जहां मेघालय, मिजोरम में जहां इनकी सरकार है, जहां भाजपा के सहयोगी भी हैं, वो लोग खुलेआम कहते हैं कि यहाँ बीफ का कोई बैन लगा नहीं सकता। और प्रधानमंत्री जी के रैली के बाद 2018 में जो प्रधानमंत्री की रैली, उसी रैली में यहाँ से बीफ और पोर्क दोनों परोसा गया था, जिसकी तस्वीरें सारी लोगों ने देखी। चौथी बात यह है कि भाई इसी आसाम की अगर मैं बात कर लूं तो इस आसाम के जो कामाख्या मंदिर है ना सर, उसी कामाख्या मंदिर में बीफ खिलाया जाता है और बफेलो का सैक्रिफाइस किया जाता है हर साल बड़ी तादाद में। तो इस कामाख्या मंदिर के मामले में तो आप कभी नहीं रोक पाए कि वहां पे कैसे एक मंदिर के अंदर, चलिए आप टेंपल के 5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं सर, कामाख्या मंदिर के परिसर के अंदर ठीक है, पॉइंट वाइज बहुत सारा रख देंगे तो जवाब नहीं ले पाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, बस इसी का एक कंक्लूजन दे रहा हूं। नहीं, कंक्लूजन में आ रहे हैं ना, जवाब ले लीजिए, पहले आ रहा हूं, कंक्लूजन रखिए ना बचा के लिए, आगे के लिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपकी क्या राजनीति सुविधावादी है क्या? सुविधावादी राजनीति क्या? जैसा माथा वैसा टीका। जवाब लेने दीजिए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेने दीजिए। और जहां जी अब बोलिए प्रेम जी, अब हो गया इनकी हो गया वो बोल रहे हैं अभी, लेकिन मैं गुजारिश कांग्रेस में स्वतंत्रता काल के समय नहीं, ठीक है। देखिए, कांग्रेस में गौवध के विषय में जो है स्वतंत्रता काल के समय एक बड़ा वर्ग था जो गौवध को प्रतिबंधित करने का पक्षधर था और संविधान में भी इस बात पर प्रावधान कराने में वो सफल रहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बीफ के बारे में अलग मत था, विनोबा भावे का बीफ के बारे में अलग मत था। कई राज्यों के मत अलग हैं, कई राज्यों की संस्कृति भिन्न है। जिन राज्यों की संस्कृति, आहार, आस्था भिन्न है, उन राज्यों में कोई जबरदस्ती तो लगा नहीं रहा है। उन राज्यों का जो बहुमत है, वहां का जो जनमत है, उसका आदर होगा। लेकिन जिन राज्यों का बहुमत और जनमत इस पक्ष में नहीं है, यदि उस राज्य के शासन में बैठे लोग यदि
अगर संवैधानिक ढंग से कोई कानून बनाते जी, हैं लेकिन ये तो उस पर इतना कामाख्या मंदिर हल्ला तो असम मचाने में की ही है कोई ना। आवश्यकता नहीं है जी। वहां भी नहीं, 5 कामाख्या किलोमीटर का उसके दायरा देखा संदर्भ में जाएगा। बहुत स्पष्ट, आपने इस बिल को ठीक से पढ़ लीजिए, उसमें बहुत नहीं वहां पर स्पष्ट कहा गया है कि धार्मिक अगर कहीं पर अगर पशु बलि देना ये वहां के आस्था का विषय होगा तो वहां पर अनुमति के अनुकूल आप पशु बलि दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप गाय की, बछड़े की और कलोर गाय की आप बलि नहीं दे सकते। शोएब जमाई बिल पढ़कर नहीं आए हैं आप। उस विधेयक को ठीक है, संगीत जो रागी कानून साहब। की बनने की प्रक्रिया में ठीक है उसको ठीक से पढ़ लें। मैं एक ठीक। बात पूछ रहा हूँ दिनेश एक जी सेकंड। कि अगर कोई मुस्लिम की बीफ की शॉप हो तब तो वो मंदिर परिसर के 5 किलोमीटर से पहले नहीं घुस सकता है, लेकिन कामाख्या मंदिर के अंदर बीफ काटा जाता है वो तो हलाल है। सर जो सुविधा आपके लिए है वो दूसरों के लिए सुविधा नहीं है। सर कैसी ये डबल स्टैंडर्ड मैं है? आगे बढ़ना चाह रहा हूं लेकिन आप लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए इसका। देखिए वहां पर आस्था, देखिए वहां पर पशु बलि आस्था है, जहां पर पशु बलि के विरोध में आस्था है तो आस्था का वहां सम्मान आदर होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।